बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू की मदद से बहुत ही आलूओं की यूनिक सी रेसिपी। और ये जो है मैंने 4 आलू छील कर इनको पानी में डिप करके रख लिया है। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में और या मेहमान अचानक घर में आ जाए तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमने आलूओं को ग्रेट कर लेना है। इसके एक ब्रिक वाली साइड से जो है ना हमने आलू ग्रेट करने हैं। जी तो चलिए फ्रेंड्स, हम आलू ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से ऐसे आलू का हमने ग्रेट कर लेने। यह आलू कच्चे हैं, बॉयल किए हुए नहीं हैं। ये कच्चे आलू की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। जी फ्रेंड्स, तो आलू हो गए हैं हमारे ग्रेट। और अब हमने जो ग्रेट किए हुए आलू हैं वापस उसी पानी में डाल देने हैं। और ख्याल रहे कि ये पहले भी आपने छील के पानी में ही रखने हैं और ग्रेट करने के बाद भी आपने इसको लाजमी पानी में जो है ना आपने इसको एक दफ़ा धो लेना है, ताकि जो आलूओं के अंदर जो चिपचिपाहट सी होती है, इनका पानी होता है, वो निकल जाए। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमने इस तरह बस इसको हल्के हाथों से ऐसे मसलना है, हल्का हल्का सा, और इसको प्रेस करना है। आप चाहे तो इसको स्ट्रेनर की मदद से भी इसको पानी रिमूव कर सकती हैं, या आप चाहें तो इस तरह आप दोनों हाथों की मदद से इसको पकड़ के आहिस्ता से प्रेस करें तो इसका पानी जो है ना वो सारा निकल जाएगा। और जब मैं सारा पानी निकाल लूँ तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, देखें हमने सारा पानी जो है ना वो आलूओं का निकाल लिया है। अब हम जो है ना इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने दोबारा बॉल में आलू जो है ना वो शिफ्ट कर लिए हैं। और इस टाइम पे जो है ना हम आलूओं के अंदर हल्का सा जो हमने इसके अंदर नमक डालना है, और नमक डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है, ताकि जो आलू हैं वो अपना पानी छोड़ दें। बाद में जब हम इसको बनाएंगे, और अगर हम इसको पहले नमक लगा के नहीं रखेंगे तो जो बाद में पानी छोड़ देंगे। जी फ्रेंड्स, आप इसकी कंडीशन से ही आपको लग रहा होगा कि ये आलू कितने सॉफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। अब हम इसको अच्छे से मसलेंगे। मसलने के बाद हम जो है ना इसको निचोड़ लेंगे। अच्छे से हम इसको निचोड़ लेंगे, ऐसे हाथों की मदद से पकड़ेंगे और ज़ोर से प्रेस करेंगे। इसका तमाम का तमाम हमने पानी जो है ना वो निकाल देना है। पानी हमें जो है ना वो आलूओं के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह हम जो है मैं तमाम आलूओं का पानी निकाल लूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए कितना पानी निकल आया आलू के अंदर से। अब हम ये पानी रिमूव कर देते हैं। दोबारा जो ये आलू की हमने बना के रखी हुई है, इनको हमने खोलना है। हमने बॉल में शिफ्ट करते हैं। बॉल में शिफ्ट करने के हमने हाथों की मदद से या आप किसी कांटे की मदद से भी इनको अकेला अकेला कर लें। इनकी जो प्रेसिंग है वो ख़त्म कर दें। और इस तरह मैं आपको भी दिखाती हूँ कि अभी हमने किस तरह इनको अकेला अकेला सा खोल लेना है। ये देखिए से फ्रेंड्स, इस तरह से ना हमने हाथों की मदद से इसको ऐसे खोल लेना है, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए और हमारी जो रेसिपी है उसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो सुरख मिर्च पाउडर, और आप यहाँ पे चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकती हैं, और हल्की सी हल्दी हम इसमें डालेंगे ताकि इनका कलर ज़बरदस्त सा आ जाए, और हल्का सा चुटकी के जितना नमक डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, 1 से 2 चुटकी के जितना हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देना है, साबुत ज़ीरा। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें। बस बहुत थोड़ा हमने इसमें अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है, तकरीबन 1-1.5 चम्मच ही हम खाने वाला इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी रेसिपी बनके तैयार होती है। ये ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है, और इसको बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये देखिए जी, हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें हल्का सा जो है ऊपर ब्लैक पेपर इसके ऊपर
छिड़क देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बॉल्स की शेप दे लें या आप इसको बिस्किट टाइप जो शेप होती है आप इसको वो दे लें, चकोर दे लें। जैसी आप इसको शेप देना चाहेंगे उसी शेप में रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैं इसको बिल्कुल बॉल्स की शेप दे देती हूँ जैसे कोफ्तों की शेप होती है। ये आप इसको ऐसे ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो आराम से ये बॉल की शेप में आ जाएंगे। जो तमाम जो है ना वो मैंने बना ली हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमने जस्ट इनको सिर्फ फ्राई करना है, ना हमने इसको अंडे में डिप करना है किसी चीज़ में, हमने इसको ना हमें इन पे हमने कोई चीज़ की कोटिंग करनी है। सिर्फ हमने हल्के ऑयल में इनको डाल के लाइट सी आंच पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक वाइज और इनकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बस हल्के हल्के से हमने इसको टर्न करना है और साथ में हम इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करते रहेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और बाहर से क्रिस्पी से हो जाए। ये तमाम को जो है ना वो मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सा इनका कलर आ गया। अब हम जो है ना इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसको रायते के साथ, आप इसको केचप के साथ, आप इसको किसी भी ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या आप ऐसे ही बच्चों को खाने के लिए दे दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं और बहुत ही मज़े के बच्चे क्रिस्पी से खाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में वो ये बहुत ही बच्चे शौक़ से खाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। ये देखें, ये ऊपर से तो बिल्कुल क्रिस्पी है लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। आप इसको चाहें तो हल्का सा इसके ऊपर लेमन डालें और उसको ऐसे ही खाएं तो वो ये भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसके साथ अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।